नमस्कार दोस्तों। आज 27 जनवरी है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो पहली न्यूज है, कल हमने देखा 74वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे थे, है ना। 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे थे और हमने क्या करा, इंडिजीनियस पावर मतलब घरेलू उपकरणों या घरेलू आर्म्स, घरेलू हथियारों एंड वुमेन पावर, दो चीजें ध्यान रखिएगा। घरेलू हथियार या स्वदेशी हथियार और दूसरा वेमेन पावर, ये दोनों दिखाया है भारत में। आपने यदि परेड नहीं देखी है तो प्लीज उसे ध्यान से देखें और जो भारतीय आर्म्स, भारतीय स्वदेशी आर्म्स हथियार है ना, उसके बारे में आप देखिए। जैसे आप यहां देखेंगे तो आत्मनिर्भर फॉर सेल्फ सफिशिएंसी इंडियाज मिलिट्री स्ट्रेंथ, है ना, कर्तव्य पथ जिसे पहले राजपथ कहा जाता था, उसमें अब यहाँ पे इजिप्ट के जो फतेह थे, अब्दुल फतेह अल सीसी वो आए थे। अब यहाँ पे आपको देखना है इंडियन मेड 105 मिलीमीटर फील्ड गन्स से 21 तोपों की सलामी दी गई। जो पहले क्या दिया जाता था, क्विक फायर 25 पाउंडर गन्स, है ना। कब से यूज किया जाता था, स्वतंत्रता से, मतलब 73 सालों में हमने ये यूज किया था और अब जाके हम इसका प्रयोग करने लगे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो आत्मनिर्भर भारत की बात की गई है, तो उसके द्वारा हम धीरे धीरे उन चीज़ों का भी जो हम दूसरे देशों से लेते थे उसके बारे में भी आत्मनिर्भर हो रहे हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा कई ग्रुप कैप्टन के रूप में महिलाओं को आगे लाया गया, है ना। आप देखेंगे उसे तो बहुत अच्छी मतलब बहुत ही शानदार प्रस्तुति है, वो देखेंगे। साथ ही साथ आप एक काम और करेंगे, पीआईबी से जो मैटर मिलेगा आपको 26 जनवरी का, उसे आप डाउनलोड कर लेंगे और उसे पढ़ लेंगे, ठीक है। दूसरी न्यूज की तरफ चलते हैं। ईपीएफओ प्लान टू रिव्यू हाई पेंशन पे आउट केसेस स्पार्क्स। क्या हुआ है कि ईपीएफओ ने 2015 या 16 में 15,000 की जो सीमा थी उसे हटा दिया था, है ना। अब क्या किया, लोगों ने बहुत ज़्यादा भर भर के पैसा उसमें जमा किया है। इससे क्या हो रहा है कि हाई पेंशन पे करना पड़ रहा है ईपीएफओ को, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड इसलिए बनाया गया था ताकि वो व्यक्ति जो कहीं से सुनिश्चित हो सके, अपना भविष्य सुनिश्चित कर सकें, इसके कारण से ये एक फंड बनाया गया था। पर इसका दुरुपयोग किया लोगों ने और क्या किया कि बहुत ज़्यादा पैसा जमा कर दिया और इससे क्या होता है कि पेंशन की राशि काफ़ी बढ़ गई है, तो उसमें थोड़ी दिक्कतें आ रही है। उसी पे बात की जा रही है, रिव्यू करेगा उस पर, है ना, रिव्यू करेगा और उनको देखेगा क्या कितने लोग हैं इतने अफेक्टेड हो सकते हैं, है ना। तो खैर इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो है पेज नंबर 7 पे। पेज नंबर 7 पे हम आते हैं और पेज नंबर 7 पे जो न्यूज है वो आपको यहाँ पे कितने नंबर पेज पे हैं हम, हाँ इसी पेज पे आपको मिलेगा। इसी पेज पे दो न्यूज़ है। यहाँ पे है पद्म अवार्ड, है ना, पद्म अवार्ड मिला है और किनको मिला है, तो एटिको पक्का, है ना, एटिको पक्का टॉय क्राफ्ट है ना। यूनियन गवर्नमेंट चूजी कंफर्म पद्म श्री ऑन हिम ऑन द आर्ट कैटेगरी इन ऑनर टू द एटिको पक्का वुडन टॉय क्राफ्ट, है ना, विल गो ए लॉन्ग वे इन प्रमोटिंग द आर्ट ऑफ, है ना। तो आपको यह देखना है कि यह एटिको पक्का जो है उसका जो निर्माण किया गया उनके लिए संस्कृति के क्षेत्र में, कला संस्कृति के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया गया है। अब यह अवार्ड आपको क्या करना है, आपको देखना है। नेचुरल कलर से बनाया जाता है, किसके लिए, तो बच्चों के लिए बनाया जाता है, चाइल्ड फ्रेंडली होता है, उससे कोई हानि नहीं होती है। तो आपको यह देखना है कहाँ से है, तो विशाखापट्टनम से है, कोस्टल आंध्र प्रदेश से। आपको यह देखना है कि यह किस प्रकार निर्मित की जाती है और कैसे बनाई जाती है, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज है या अगला जो हमें पढ़ना है वो है ए बिट्रेयल ऑफ वेरी आइडिया ऑफ महात्मा, है ना। महात्मा गांधी के आइडियाज जो हैं, है ना, और
उनको एक तरीके से तोड़ मरोड़ के, इनका कहना है कि तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। जैसे इन्होंने एक उदाहरण लिया है कि गांधीज आइडिया सेवा थ्रू द रिसेंट स्वच्छता ही सेवा कैंपेन, है ना, यहाँ पे यूज कर लिया गया है। तो गांधी के बारे में पूरी बात की गई है, साथ ही साथ भाजपा से, भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी के विचारों से इसकी तुलना की गई है, उनका एक विश्लेषण किया गया है। चूंकि है तो ये राजनीतिक लेख, लेकिन फिर भी आप यदि आप समझना चाहते हैं भारत को या चीज़ों को देखना चाहते हैं तो हमें अपनी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, है ना। तो हम किस तरीके से देखते हैं ये हमें खुद से तय करना पड़ेगा, खुद से ही समझना पड़ेगा कि महात्मा गांधी के आइडियाज़ क्या थे, किस तरीके की बातें थी, जैसे आप कभी नहीं सुने हो। तो इस आर्टिकल से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। हाँ, बस आपको यह ध्यान रखना है कि आपको किसी एक पक्ष में नहीं झुकना है ना। हो सकता है कि यह कांग्रेस के नेता हो तो कांग्रेस के अकॉर्डिंग बोल रहे हो, या भाजपा की आलोचना करने के लिए ही बोल रहे हो, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो हमें निरपेक्ष होकर चीज़ों को देखना है। इसके बाद जो एक न्यूज है या जो आर्टिकल है वो होलोकॉस्ट है ना। होलोकॉस्ट एजुकेशन फॉर इंडिया टू क्रिएट ए जस्ट प्रेजेंट, है ना। होलोकॉस्ट एक या जनसंहार कह लें, यहूदियों का जनसंहार किया गया था जर्मनी में। आपने हिटलर का नाम सुना होगा। उसी समय जर्मनी में होलोकॉस्ट किया गया था। 60 लाख यहूदियों को मार दिया गया था। 60 लाख यहूदी, है ना, 60 लाख यहूदियों को मार दिया गया था। और इसी के बारे में कहा जा रहा है कि आप अभी भारत को ये पढ़ाएं कि जो इतनी जो चीज़ें हुई हैं, है ना, बाय टीचिंग इंडियाज यूथ टू व्यू द हॉलोकॉस्ट कैटास्ट्रॉफ एज ए वाटरशेड मूवमेंट इन हिस्ट्री, दे कैन बी इक्विप्ड विथ कोर वैल्यूज सच एज एम्पैथी और टॉलरेंस टैकल द फ्यूचर। मतलब भविष्य को सही तरीके से, जितनी इनका कहना है कि जितनी कट्टरता बढ़ रही है, हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? एम्पैथी, सहानुभूति और टॉलरेंस, है ना, सहानुभूति और सहने की क्षमता हमें विकसित करनी चाहिए। इसी के बारे में इन्होंने बात करी है। तो आप पढ़िए और चीज़ों को समझिए। साथ ही साथ हॉलोकॉस्ट देखना चाहें तो आप उसे गूगल करिए, है ना। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जापान टू फ्लश फुकुशिमा वेस्ट वाटर। फुकुशिमा एक प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट है, जिसे बंद करने का निर्णय लिया गया है। अब जो आपको पता होगा, यदि आपने विज्ञान पढ़ा है तो उसमें आपने देखा होगा कि जो प्रेशराइज्ड वाटर, हैवी वाटर रिएक्टर होता है, जिसमें पानी का प्रयोग किया जाता है, भारी जल का प्रयोग किया जाता है, वो पानी क्या है कि वहीं पे रहता है। अब वो पानी जो है वो तो क्या है, प्रदूषित हो चुका है, या एक तरीके से उसमें जो संक्रमण के गुण हैं वो आ चुके हैं, है ना। अब उसे छोड़ा जाएगा समुद्र में। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में ऑन द वाटर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सस्पेक्टेड इम्पैक्ट ऑन द वाटर, मैरीन लाइफ, फिशर्स लाइवलीहुड एंड अदर कंट्रीज इन द एरिया, है ना। और हो सकता है कि इसका जो रिजल्ट आए वो कैंसर के रूप में आए। इसे कौन ट्रीट कर रही है? द टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, है ना, ये ट्रीट कर रही है। अब ट्रीट करने के बाद आपको यहाँ पे डिटेल्स मिलेगा, अब किस तरीके से ट्रीट करके किस तरीके से छोड़ा जाएगा और उसका क्या असर पड़ेगा पूरे विश्व में, इस पे बात की गई है। ठीक है, विथ द पैसिफिक ओशियन भी अफेक्टेड, है ना, हाउ विल द रेस्ट द वर्ल्ड बी अफेक्टेड, मतलब कैसे वर्ल्ड अफेक्टेड हो सकता है, इसी के बारे में पूरी बात की गई है ना। और यहाँ पे यह बताया गया कि कैसे इसको ट्रीट किया जाएगा। बिना ट्रीट किए नहीं छोड़ेंगे, ट्रीट करके छोड़ेंगे, लेकिन फिर भी संभावनाएं ये बहुत हैं कि यह पूरे विश्व को हानि पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है और इसे आप पढ़ना है। थोड़ा सा आप सोचें कि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, लेकिन यदि हमें उन्हें बंद करना पड़ा तो ये कितने खतरनाक हो सकते हैं। ठीक है,
तो ये देख लेते हैं। इसके बाद है इंडिया एंड इजिप्ट। इंडिया एंड इजिप्ट रिट्रीट सपोर्ट फॉर नॉन अलाइंड मूवमेंट। आप नॉन अलाइंड मूवमेंट की बात तो जानते ही होंगे, है ना। नैम गुटनिरपेक्ष आंदोलन जिसे कहते हैं, है ना। मिस्र के नासिर टिटो और जवाहरलाल नेहरू, और अभी फतह अल सीसी और कौन, नरेंद्र मोदी, है ना। तो मिस्र के ही नासिर टिटो और मतलब नासिर और भारत के जवाहरलाल नेहरू के बीच में ये किया गया था। तो आपको यह देखना है ना। और उस समय क्या था और अभी क्या मामला है, इसके बारे में थोड़ा समझना है। आप एक काम करिएगा, सबसे पहले आप नैम सर्च करिएगा और नैम को पहले क्या हुआ था उसके बारे में थोड़ा सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आइएगा, फिर देखिएगा कि भारत और मिस्र के संबंध कैसे हैं, है ना। और यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, तो हमें बाकी चीज़ों पे ध्यान देने से अच्छा है कि हम जो भारत और मिस्र के संबंध हैं उन पर फोकस करें, साथ ही साथ नैम पे फोकस कर लें, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है इंडियाज टाइमली सपोर्ट। इंडियाज टाइमली सपोर्ट एंश्योर्ड श्रीलंका इकोनॉमिक सर्वाइवल, है ना। और ये जो है एक इंटरव्यू है मिलिंडा मोरगोडा का, तो आप इसे पढ़ लीजिए, है ना, किस प्रकार से सपोर्ट कर रहा है भारत, है ना, इसी पे बात की गई है, ठीक है। उसके बाद जो एक अगली न्यूज़ है वो इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही मतलब दुखदाई एक तरीके से कह सकते हैं। अप टू 1.2 लाख टेक स्टाफ, टेक्नोलॉजी का स्टाफ 1.2 लाख, मतलब 1,20,000, है ना, 1,20,000 लोग में फेस ले ऑफ इन इंडिया, मतलब हटा दिए जाएंगे, है ना। इंडियन टेक्नोलॉजी सर्विसेज फर्म्स आर करेंटली एनकाउंटरिंग ए प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी विथ स्टाफ एंड में ले ऑफ एनीवेयर बिटवीन, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स, है ना। तो ये बहुत चिंताजनक बात है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि यदि इतने लोग प्रभावित होते हैं, यदि इतने लोग होते हैं, तो मंदी की आशंका बढ़ जाएगी। क्या होगी? मंदी की आशंका, क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे तो मंदी की आशंका बढ़ सकती है, और इसी पे बात की गई है। तो आप यह देखेंगे कि किस प्रकार से इसे रोका जा सकता है या किस प्रकार से वैकल्पिक रोजगार इन्हें उपलब्ध कराया जा सकता है। हम जब देखते हैं कि वो जो लोग क्या बोलते हैं उसको, जब हम ये देखते हैं कि लोग निकाल दिए जाते हैं तो उनके पास कोई आमदनी नहीं बचती, कोई सिक्योरिटी नहीं बचती, है ना। तो उनके सामने बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, और उस दिक्कतों से लड़ने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर भी बात कर सकते हैं या सोच सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि क्या अच्छा लगा आपको, और लाइक ज़रूर कर लें। धन्यवाद।